guys, hope you all are good and welcome in EduLearner. So here we discuss some MCQ on atomic molecular and laser physics, and I'm already discussed some MCQ in part 1, and you can check it out on my playlist, and you can also click on I button and to see all my old videos. So let's start. So फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेजर फिजिक्स में, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरस्निक स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय। इंटरस्निक स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमें बताना है कि हम किसे देते हैं, ठीक है। जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है उसे हम एक स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटम नंबर हो तो हम यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है। जो यहाँ पे S है वो है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, और इंटरस्निक स्पिन एंगुलर मोमेंटम के अंदर हम लिखते हैं √S × S+1 h²। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय। यहाँ पूछा गया है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में मैग्नीट्यूड बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल एस से नोट करते हैं, तो यहाँ पे मेरे ऑप्शंस में आपको ऑप्शन दे रखे हैं L+1, सेकेंड है √L+1, √L × L+1 h², नेक्स्ट √S × S+1 h²। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम S is added vectorially to the orbital angular momentum L to form length √J × J+1 h², when J is equal to L+S, L-S, LS, L+S, ठीक है। L+-S is the correct answer. Fourth, the electron moving in orbit experiment a magnetic field equate to H is equal to E × C by V, H is equal to V × C by E, next H is equal to E × V by C, D, none of the above. Then your correct answer will be B. Now move on. Next question is, according to Lama theorem, omega L is equal to H2E by m2m, second H2E by m2mc, third H2me by m2e, D, none of this. And your correct answer is C. Next question, the term symbol for a particular atomic state is quoted as 4d phi by 2. What are the value of L, S and J? यहाँ पे आपको L, S और J की वैल्यू बतानी है। सो आप इसको देख के आप यहाँ से आराम से इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी डिजनरेसी दे रखी होती है ये S की होती है, जिसमें हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमने यहाँ से अभी S की वैल्यू क्या है 2S+1 डिजनरेसी होती है, हमें किसके इक्वल दे रखा है 4 के इक्वल, 4 डाल दिया। अब यहाँ से हमारे पास S की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब हम यहाँ से J की वैल्यू निकालने हमें पता है कि हमारे पास जो से कंपेयर करेंगे तो हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 2S। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू होती है जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 2S+1 की हमने कंपेयर किया तो हमारे पास S की वैल्यू आ गई 3/2। अब यहाँ से हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगी J की वैल्यू जो कि क्या है 5/2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसमें A। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन, one with J1 is equal to 3/2 and other with J1 is equal to 5/2। तो हमें पता है कि हमारे पास ये J1 J2 की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल लेंगे, J1 + J2, J1 + J2 -1, एंड ऐसे ही आपको जाता रहेगा -2 -3 करके फिर J1 - J2 तक। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक J1 + J2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, और J1 - J2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। इसके साथ अब हम क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज़ अपनी निकाल लेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी J2 1, और अब हम इनके क्रॉसपोंडिंग हम वैल्यू अपनी निकालेंगे। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, आप निकाल के देख सकते हो। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका C। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
When in atom there are two valence electron with the same principal quantum number n and same angular quantum L, they are called as penetrating orbits, non-penetrating, equivalent इलेक्ट्रॉन, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी. 9th जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हीलियम, बैरियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एटम हैव सिमिलर ऑप्शंस प्रॉपर्टीज. तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू हंस रूल, लैंडर रूल्स, because in ground state configuration they have two valence electrons, because in ground state configuration they all have four valence electrons, then your correct answer will be C. Next, 10th, for a given triplet as an L, each fine structured term difference is proportional to the larger of the two J values associated with it. This statement represented by Heisenberg uncertainty principle, Hens rules, Bohr model, Landé interval rule. Then your correct answer is D, Landé interval rule. 11th question look करते हैं. Alice coupling is also known as results sounder coupling, results coupling, sounder coupling, and none of this. Then your correct answer is A. Now next question, 12th, what is the formula to find the time period for the motion of electron in the nth orbit? Tau is equal to 2 pi square Z. Tau is equal to 2 pi nu by A. Tau is equal to circumference by orbital velocity. या tau आपका none of this. So आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे B. What is the unit of magnetic moment of an atom? Ampere meter square, Bohr magneton, both of A and B, none of this. So your correct answer is C. Next question हम करते हैं. The precision of the plane of the electron orbit in the magnetic field is called as Lama theorem, Lama precision, both of A and B, none of this. Then your correct answer will be B. Now is last question. In case of two valence electron with orbital angular momentum and the resultant orbital angular quantum number will be given by L1 plus L2, L1 plus L2, L1 minus L2, L1 plus L2 up to L1 minus L2, या L1 minus L2. And your correct answer will be C. So ये हमारे क्वेश्चन थे 15 जो हमने डिस्कस करें यहाँ पे. ये फर्स्ट पार्ट भी इसके मैंने आपको वीडियो बना रखी है, जिससे ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. और अगर ये आपको हेल्पफुल लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ. और इसमें आप अपने सब्सक्राइब करो और इसमें बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको अंदर वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिल जाए. और इसके मैं PDF में डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी, सो आप वहाँ पे देख सकते हैं.